हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में बात करेंगे हम कैसे एक पाइथन के जरिए और रास्पबेरी पाई के जरिए हम एआई पावर्ड रोबोट बना सकते हैं। हम कैसे एक एआई रोबोट बना सकते हैं, हम कैसे एक रोबोट बना सकते हैं जो कि हमसे बात कर सके और वो हमारे मुताबिक काम कर सके, लोगों को रिकॉग्नाइज कर सके, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर सके और वो आउटपुट दे सके, विजुअल आउटपुट दे सके, वो ऑडियो आउटपुट दे सके और हमसे एक बात कर सके और एक उसके हम उसके लिए एक ह्यूमन फेस भी यूज कर सकते हैं। कोई भी ओपन सोर्स फेस भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर्स में देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रास्पबेरी पाई 4 के बारे में। तो रास्पबेरी पाई 4 आपका एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है जिसमें कि आप मल्टीपल ओएस को सपोर्ट करता है। वो अलग अलग ओएस वर्जन को आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि रास्पबियन हो गया, आर्क लिनक्स हो गया, उबुंटू हो गया और भी बहुत सारे ओएस है जो कि सपोर्ट करता है। आज विंडोज 10 आईओटी को भी सपोर्ट करता है ये। तो आप इसमें अलग अलग ओएस अपने काम के मुताबिक भर सकते हो, आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे आपको जीपीआईओ इनपुट आउटपुट पिन मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इन जीपीआईओ इनपुट आउटपुट पिन के जरिए आप अलग अलग सेंसर से कम्युनिकेट कर सकते हो। आप डिजिटल इनपुट आउटपुट के जरिए रोबोट को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपको इंटरफेस जैसे कि यूआरटी, एसपीआई और जेटैग इंटरफेस मिल जाता है। इसमें आपको सिलेक्टेबल रैम साइज मिल जाता है, जैसे कि इस रेस्पबेरी पाई जीरो डब्ल्यू में आपको मिल जाएगा 512 MB रैम और उसके ऊपर का रेस्पबेरी पाई में आपको 1 जीबी से लेकर 8 जीबी तक का रेस्पबेरी पाई में आपको रैम मिल जाएगा। अभी रास्पबेरी पाई ने रिसेंटली 8 जीबी का भी रैम का एक एसबीसी निकाला। तो आप ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, आप इसको एक कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हो, आप इसको रोबोटिक्स में यूज कर सकते हो। इसमें एक इबुंटू भर करके आप इसमें रॉस भी इंस्टॉल कर सकते हो, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कई सारे फंक्शन इसमें आप कर सकते हो। इसमें आपका मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट है। यदि आप चाहो तो पाइथन से भी प्रोग्राम कर सकते हो, इसके जीपीआईओ का इनपुट आउटपुट ले सकते हो। आप पीएचपी में प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप इसमें मल्टीपल प्रोसेसिंग कर सकते हो, आप इसमें सी में प्रोग्रामिंग कर सकते हो, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये मल्टीपल लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है, आपका ओएस भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको वाइड रेंज ऑफ रैम भी सेट करने के लिए मिल जाता है। तो हमारा रोबोट को डेवलप करने के लिए एक परफेक्ट बोर्ड हो सकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ इस रोबोट को बनाने के लिए रास्पबेरी पाई का उपयोग करेंगे। तो फिर इसमें बहुत सारे आपका अटैचेबल, बहुत सारे रास्पबेरी पाई का मॉड्यूल्स आते हैं, बहुत सारे रास्पबेरी पाई हैट आते हैं जो कि इसके ऊपर आप अटैच कर सकते हो और उसकी फंक्शनलिटी को बढ़ा सकते हो। तो इसमें पहला एक बोर्ड आता है जो कि हम अपना कोई भी रोबोट को बनाने में, वॉइस कंट्रोल रोबोट को बनाने में यूज कर सकते हैं, वो है गूगल एआई वाई। गूगल एआई वाई क्या एक वॉइस हैट है। इसका एक और वर्जन आता है, एक आपका रास्पबेरी पाई 1 या फिर रास्पबेरी पाई 4 में अटैच होता है। एक रास्पबेरी पाई जीरो के लिए आता है, आप नीचे देख सकते हो, रास्पबेरी पाई जीरो के लिए है। तो एक रास्पबेरी पाई जीरो के लिए आता है और इसमें आपका वॉइस को प्रोसेस करने का पावर होता है। आपका इसमें गूगल असिस्टेंट सपोर्ट होता है। आप इसमें गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट ये सेटिंग करके आप इसे गूगल असिस्टेंट की तरह रास्पबेरी पाई को यूज कर सकते हो। इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन अटैच करने के लिए आपको मिल जाता है, यहाँ पे एक पोर्ट माइक्रोफोन, आप इसे अटैच करके आप डायरेक्ट ऑडियो इनपुट दे सकते हो रास्पबेरी पाई में। और फिर आपको आप इससे डायरेक्ट सर्वो मोटर को कंट्रोल करते हो। यहाँ पे आपको इतने सारे पिन मिल जाते हैं सर्वो को कंट्रोल करने के लिए। और फिर आपको इसमें मोटर ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आप इस हैट को रास्पबेरी पाई के ऊपर माउंट करते हो तो आपको मोटर, बहुत सारे आपको मोटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पिन मिल जाते हैं, 4 मोटर के पिन आपको कंट्रोल करने के लिए मिल जाते हैं। तो आप डायरेक्ट मोटर को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको आई टू सी इंटरफेस के लिए बहुत सारे अलग अलग सेंसर, ओलेड डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे वो उसके भी पिन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे एसपीआई का भी मिल जाता है। आपका इससे इस जगह पे आपका स्पीकर कनेक्ट होता है, तो आप इसमें डायरेक्ट स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो, माइक्रोफोन को कनेक्ट करके आप गूगल असिस्टेंट की तरह इसे यूज कर सकते हो। तो हम इसे रोबोट में यूज कर सकते हैं, कोई भी वॉइस कमांड दे करके डायरेक्ट उस रोबोट को रन करने के लिए। फिर है कि हम इसमें कौन सा स्पीच सेंसिटिव लैंग्वेज का लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। तो आपका इसमें पाइथन हम यूज कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए। तो पाइथन में आपके बहुत सारे
तो वॉइस सिंथेसिस आपको लाइब्रेरी मिल जाएंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ द कॉमन है PyTTX, और जो कि आपका पाइथन में इंस्टॉल कर सकते हो। और फिर एक है GTTS जो कि गूगल का है, आप इसको भी यूज कर सकते हो अपने कोई भी रोबोट को वॉइस आउटपुट देने के लिए, या फिर आपका स्पीच को सिंथेसिस करने के लिए, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर आप ये स्पीक का यूज कर सकते हो। तो आपको इन सभी को यूज करने के लिए आपको ये सारे मॉड्यूल्स को पहले इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले रास्पबेरी पाई डेस्कटॉप पे जाना होगा। मैं यहाँ पे VNC से अपने रास्पबेरी पाई को कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम VNC यूज करेंगे अपने रास्पबेरी पाई से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको पाई का यूजर नेम डालना है, यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है, यदि आपने रास्पबेरी पाई में पासवर्ड सेट कर रखा है तो। यहाँ पे आपका हमारा डेस्कटॉप मिल गया। अभी आप इसमें लिनक्स टर्मिनल आपको खोलना है, तो आप लिनक्स टर्मिनल यदि आपका स्टेटस बार में आपका यहाँ पे है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हो इस जगह से, लिनक्स टर्मिनल को। नहीं तो आपका इस मेनू में जा करके आपको सिस्टम टूल्स के ये एसेसरीज के अंदर जाना है, और फिर यहाँ पे आपको एक टर्मिनल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, तो आपका लिनक्स टर्मिनल खुल जाएगा। फिर इसे खुलने के बाद आपको यदि पाइथन इन्वायरमेंट पहले से सेटअप है, तो आप डायरेक्ट इसमें इंस्टॉल कर सकते हो पाइथन का लाइब्रेरी। यदि आपने कोई भी लेटेस्ट एसवीएन ओएस को इंस्टॉल कर रखा है, तो पाइथन आपको उसमें पहले से इंस्टॉल मिल जाएगा। यदि नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आपको इसमें टाइप करना है sudo pip3। pip3 यदि आप पाइथन 3 यूज कर रहे हो तो उसके लिए यूज होगा, नहीं तो आप pip डायरेक्ट यूज होगा। फिर आपको तो ये कमांड टाइप करने के बाद आपका जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे ESP को इंस्टॉल करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। यदि आपको PyTTX को इंस्टॉल करना है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसमें पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो ये अभी इंस्टॉल नहीं होगा। यहाँ पे फिर आप लाइब्रेरी का नाम इंटर कर देना, फिर आपका इंटर दबा देना। तो ये कमांड टाइप करने के बाद आपका ये जो लाइब्रेरी है इंस्टॉल हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद। तो फिर इसी प्रकार से आप अलग अलग लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो। फिर GTTX को इंस्टॉल कर सकते हो। आपको कॉपी करना है और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना है sudo pip3। यदि पाइथन 2 वर्जन यूज कर रहे हो तो PIP ही यूज करना, लेकिन यदि 3 वर्जन यूज कर रहे हो तो PIP3 इंस्टॉल होगा, यदि आप लेटेस्ट PIP वर्जन यूज कर रहे हो तो ये हमारा गूगल टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इन सारे लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं स्पीच सिंथेसिस में, जिसमें कि आपका ये स्पीक ऑफलाइन में काम करता है, तो ये बेहतर है। फिर हम यहाँ पे यदि आपको GTTX यानी कि गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन यूज करना है, तो आपको इसमें पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपका GTTX मॉड्यूल को कोड में इंपोर्ट करना होगा। फिर आपका जो टेक्स्ट है जिसको आपको स्पीच में कन्वर्ट करना है, वो टेक्स्ट को डिक्लेयर करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। फिर आप कौन सा लैंग्वेज में उसका आउटपुट लेना चाहते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज को डिक्लेयर करना होगा, जो भी सपोर्टेड लैंग्वेज है GTTX में। तो आप उसको पता लगा सकते हो, ये अपडेट होते रहता है लैंग्वेज का सपोर्ट। तो आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, स्पेनिश, रसियन, जो भी है, आप चेक कर लेना उसका सपोर्ट है या नहीं। तो फिर उस लैंग्वेज का आप यहाँ पे इंटर कर देना, तो लैंग्वेज यहाँ पे उस लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा आपका टेक्स्ट जो है। फिर उसके बाद आपका GTTX क्या करेगा, इस टेक्स्ट को एक स्पीच फाइल में कन्वर्ट करेगा और उसको वेलकम डॉट MP3 फॉर्मेट में सेव कर लेगा इस ऑब्जेक्ट फाइल को, इसको रन करने के बाद। तो सेव करने के बाद क्या होता है, पहले GTTX क्या करता है, टेक्स्ट को एक MP3 फाइल में कन्वर्ट करता है और उसे फिर वो सेव कर लेता है। फिर सेव करने के बाद फिर उसे आपको प्ले करना होगा। तो os.system mp g321
और जो भी आपका MP3 फाइल जिसमें आपका सेव हुआ है वो स्पीच फाइल, उसे आपको प्ले करना होगा। तो इस प्रकार से आपको ऑडियो आउटपुट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करके आप रोबोट से आप कुछ भी चीज ऑडियो आउटपुट ले सकते हो। सपोर्टेड आपको रोबोट को किसी का फेस को रिकॉग्नाइज किया, जैसे कि रोबोट ने मेरा फेस को रिकॉग्नाइज किया, अश्विनी कुमार सिन्हा, तो आपको रोबोट को बुलवाना हेलो अश्विनी। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो फेस रिकॉग्नाइजेशन के बाद कि हेलो वेलकम अश्विनी, और फिर आप गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन से आप आउटपुट ले सकते हो कि रोबोट क्या बोलेगा किसी को रिकॉग्नाइज करने के बाद। तो इस प्रकार से आप रोबोट में उपयोग कर सकते हो। फिर आता है पाई टीटीएक्स, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे वेलकम डॉट MP3 फाइल फॉर्मेट एक बन गया है। GTTX ने क्या किया, उस टेक्स्ट को ये वेलकम डॉट MP3 फाइल फॉर्मेट में वो डाल दिया। यहाँ पे कोई भी अलग आप फाइल नेम सेट कर सकते हो जिसमें कि वो सेव करेगा। वेलकम की जगह पे आप अश्विनी भी डाल सकते हो, या फिर कोई भी अलग फाइल फॉर्मेट डाल सकते हो, कोई भी फाइल नेम डाल सकते हो, वो सेव कर देगा। जैसे कि मैं अभी इसको रन करूंगा तो आपका यहाँ पे वो फाइल नेम आ जाएगा, अश्विनी डॉट MP3। ये देखो यहाँ अश्विनी डॉट MP3 आ गया। और फिर यदि आपने स्पीकर कनेक्ट कर रखा है तो फिर इस MPG 321 मॉड्यूल को यूज करके वो आपका अश्विनी का जो फाइल नेम है उसको वो प्ले कर देगा। और इस प्रकार से हमें ये टेक्स्ट जो है ऑडियो के रूप में और वो मिलेगा हमें। हम इस टेक्स्ट को स्पीच से सिंथेसिस करके यूज मतलब सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप GTTS का यूज कर सकते हो। एक और इंजन है पाइथन, पाइथन का PyTTX। तो ये इससे भी थोड़ा सिंपल है। इसमें आपको पहले कोई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, फिर आपको इंजन से क्या बुलवाना चाह रहे हो उसको टेक्स्ट में लिखना है यहाँ पे। सॉरी इट गॉट हैंग, लेट मी रिकनेक्ट इट। और फिर आपको इस इंजन को रन करना है। तो इस प्रकार से वो ये जो टेक्स्ट है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको इसका आउटपुट मिलने लगेगा। तो इस प्रकार से आप अलग अलग टेक्स्ट टू स्पीच इंजन से यूज करके आप अपने रोबोट को वॉइस दे सकते हो, आपका रोबोट बात कर सकता है। और गूगल AI का यूज करके आप वॉइस को रिकॉग्नाइज, उसका रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को यूज करके आप वॉइस को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो। फिर आता है टेंसर फ्लो का। आपको क्योंकि रोबोट को आपको स्मार्ट बनाना है, आपका उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डालना है कि वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सके, उसको पहचान सके। तो उसके लिए हम कोई भी AI जो फेस भी और ये इमेज प्रोसेसिंग जो लाइब्रेरी होते हैं पाइथन को आप यूज कर सकते हो और अपना कोड में यूज कर सकते हो। तो उसमें बहुत सारे आपको लाइब्रेरी मिल जाते हैं, जैसे कि ओपन सी भी मिल जाता है, आपको पायटॉर्च मिल जाता है, टेंसर फ्लो मिल जाता है, केरस मिल जाता है। तो इन सभी का अपना लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो आपका कोई भी AI रोबोट बनाने के लिए। और ये सभी आपका इमेज प्रोसेसिंग वाली लाइब्रेरी इमेज AI है, उसको भी आप उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम टेंसर फ्लो का उपयोग करने वाले हैं। हमें इस टेंसर फ्लो का उपयोग करके एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन रोबोट बनाएंगे जो कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सके। फिर हम उसको कस्टमाइज करेंगे कि वो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे। जैसे कि ऑरेंज को यदि हम डिटेक्ट करना चाहते हैं ऑरेंज को डिटेक्ट करे, एनिमल को डिटेक्ट करना चाहते हैं एनिमल को डिटेक्ट करे। तो वो अलग अलग चीजों को डिटेक्ट कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टेंसर फ्लो मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा। तो आपको सबसे पहले इन सिंटैक्स का उपयोग करना होगा, ये सब कमांड का उपयोग करना होगा आपको इंस्टॉल करने के लिए। पहले हम इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे अपने लिनक्स में। तो आपको पहले टर्मिनल में ओपन करना है, आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। उसके बाद वो पार्टिकुलर चीज इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए जैसा कि आप देख सकते हो ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन। यदि आपने इंस्टॉल कहीं नहीं रखा है तो आपको ये इंस्टॉल हो जाएगा ये सारे मॉड्यूल्स। ये टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले इसका जरूरत पड़ता है। फिर आप इस कमांड के जरिए कॉपी करना है, sudo pip3 install
टेंसर फ्लो, और उसका इंटर क्लिक कर देना है, तो आपका टेंसर फ्लो इंस्टॉल होने लगेगा। इसको इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो हमें इसको अभी इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। टेंसर फ्लो को इंस्टॉल करने के बाद आपको उसके मॉड्यूल्स को, जो कि बहुत सारे आपको मॉड्यूल्स होते हैं, एसएसडी मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत और भी कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, कोई फेस को डिटेक्ट करता है, तो वो प्री ट्रेन्ड मॉड्यूल्स को आपको इम्पोर्ट क्लोनिंग करना होगा। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो गिट क्लोन, और फिर आप उसका लिंक को पेस्ट कर देना। सॉरी, ये करने के बाद आपका जो है गिटहब का वो जो टेंसर फ्लो का जो मॉड्यूल्स है वो आपका रास्पबेरी पाई में वो क्लोन हो जाएगा, वो आ जाएगा। फिर क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है, इसलिए हमें अभी करने का जरूरत नहीं है, अभी मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम टेंसर फ्लो और बाकी सारी चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। फिर हम ओपन सीवी को भी हमें इंस्टॉल करना होगा, फिर डीएलआईवी को भी इंस्टॉल करना होगा। तो आप उसी कमांड का उपयोग कर सकते हो, sudo pip3 इंस्टॉल ओपन सीवी। लेकिन आपका इस प्रकार से आप ओपन सीवी को इंस्टॉल करते हो तो कभी कभी आपको एरर आएगा, वर्जन एरर, या फिर आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, काफ़ी टाइम लगता है इंस्टॉल करने में। तो ओपन सीवी को इंस्टॉल करने का एक और तरीका है जो कि मैंने हाल ही में पता लगाया, कि आप इसको प्रेफरेंसेस में जाकर के ऐड रिमूव सॉफ्टवेयर में चले जाना, यहाँ पे प्रोग्रामिंग में जाना, और यहाँ पे ओपन सीवी सर्च कर लेना। फिर ओपन सीवी जो भी पाइथन वर्जन के लिए आपको इंस्टॉल करना है उस पर क्लिक करके ओपन सीवी फॉर पाइथन 3 और इंस्टॉल कर लेना। तो इस प्रकार से आपका ओपन सीवी बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विकली बिना किसी एरर के इंस्टॉल हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम बचेगा। इस प्रकार से आप ओपन सीवी को इंस्टॉल कर सकते हो अलग अलग तरीका से। तो फिर अभी हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन रोबोट बनाएंगे। तो आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन रोबोट के लिए आप कोई भी ओपन सोर्स रोबोट का फेस यूज कर सकते हो, कोई भी फेस मास्क यूज कर सकते हो, जिसके पीछे आप कैमरा लगा के आप अपने रोबोट को तैयार कर सकते हो, या फिर अपना कस्टम डिजाइन बना सकते हो रोबोट के लिए। तो यहाँ पे हम फेस डिटेक्शन सिस्टम बनाएंगे अभी टेंसर फ्लो में। तो जैसा कि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, अभी लेट मी क्लोज दिस। ये मैंने टेंसर फ्लो का लाइब्रेरी को मैंने क्लोन किया है। यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स में जाना है, उसके अंदर क्लिक करना है, फिर आपका रिसर्च में चले जाना। तो रिसर्च में आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करना। फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का आपको कोड मिल जाएगा। तो इसमें पहले हम लोगों ने किया है कि इसमें ओएस हमने ओपन सीवी को इंपोर्ट किया, क्योंकि हमें इमेज को प्रोसेस करना है, जो भी आपका कैमरा में आ रहा है उसके वीडियो को प्रोसेस करना है। फिर हमने पाई कैमरा को इंपोर्ट किया है, फिर टेंसर फ्लो मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, फिर आपका जो भी आपका जो ओपन सीवी जो वीडियो का आउटपुट देगा तो उसका लेंथ ब्रीथ हाइट को आपको सेट करना है। यहाँ पे हमने वो सेट कर लिया है। फिर ये एस एच डी लाइट मोबाइल नेट, ये जो है आपका मॉड्यूल नेम, जो जो कि आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में उपयोग करने वाले हो, उसको आप यहाँ पे नाम लिख देना। आपको ये इसमें मिल जाएगा, इस फोल्डर के अंदर मॉड्यूल्स में आपका देख सकते हो अलग अलग मॉड्यूल्स नेम है। तो आप अपना कस्टम ट्रेन मॉड्यूल को आप यदि इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब ट्रेन कर रहे हो, तो आपको इस फोल्डर में उस मॉड्यूल को पेस्ट करके आपको इसका नाम को चेंज करना होगा। यदि आप अपना कोई कस्टमाइज मॉड्यूल के थ्रू आप कोई भी चीज को डिटेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे हम इस मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं, तो इसमें वो मॉड्यूल पहले से मौजूद है और मैंने उसका नाम को यहाँ पे सेट किया है। इस प्रकार से आपको सेट कर लेना। और फिर कौन कौन से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है उसका एक लिस्ट, उसका क्लास को आपको ये डिटरमाइन करना होगा, आपको उसको सेट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे मॉस्को लेवल मैप pvtxt को यहाँ पे सेट कर रखा है, आपको ये इस फोल्डर में मिलेगा।
अ, यहाँ पे आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाते हैं ऑब्जेक्ट के जो जिसको कि ये डिटेक्ट कर सकता है। तो आप इसमें अपने मॉड्यूल के हिसाब से जो भी आप मॉडल यूज कर रहे हो, जो भी चीज़ को डिटेक्ट डिटेक्ट करने के लिए, तो उसके हिसाब से आपको इसको चेंज करना होगा। और यदि आप कोई नया फाइल डाल रहे हो, जैसे सपोज मैं पीपल को डिटेक्ट करने के लिए कुछ मॉड्यूल को उपयोग कर रहा हूँ, तो हमें हमने यहाँ पे एक पीपल डॉट टीएक्सटी को एक क्रिएट करना होगा, जिसमें कि वो पर्सन को डिटेक्ट कर सके, बाइक को डिटेक्ट कर सके, मोटरसाइकिल को डिटेक्ट कर सके, ट्रक को डिटेक्ट कर सके। आप फिर इस नेम को आपको इस कोड में इंटर करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे इस नेम को इंटर करना होगा, पीपल डॉट पीबीटीएक्सटी रिप्लेस करना होगा। क्योंकि हम इसमें सारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने वाले हैं, तो हमने इस ये पुराने वाले मॉड्यूल का उपयोग किया है। मैंने इस फाइल का उपयोग किया है, जिसमें कि बस, ट्रेन, बोट, ट्रक, ट्रक, ओनियन, वेजिटेबल सारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसमें चेक कर सकते हो। फिर जब आप इस कोड को ये सारे सेटिंग कर लोगे, तो फिर आता है, फिर वो क्या करेगा, आपका कैमरा जो है रास्पबेरी पाई का कैमरा, वो लेंथ विड्थ हाइट जो आपने पहले डिटरमाइन कर रखा है, उसके अनुसार वो ऑन करेगा। फिर वो वीडियो को कैप्चर करेगा, फिर वीडियो को बीजीआर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। फिर और उस वीडियो से वो फ्रेम को कैप्चर करके, फ्रेम बाय फ्रेम कैप्चर करके, उसको स्मॉल फ्रेम में कट करता है, और फिर उससे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो जब आप इस कोड को रन करोगे, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा, जिस जो कि आपको ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सके। जैसे कि मैंने यहाँ पे माउस को कैमरा के सामने रखा, तो ये माउस को डिटेक्ट करेगा। लैपटॉप को कैमरा के सामने रखा, तो कैमरा के सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी इसका मॉडल ट्रेन किया गया है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, उसे डिटेक्ट करने लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ कैमरा के सामने, तो ये उसे डिटेक्ट कर रहा है। अभी मैं आपको एक और डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सीजर को रखा है। फिर कैमरा के सामने जब वो आएगा सीजर, तो वो डिटेक्ट कर लेगा। ये देखो, तो डिटेक्ट करना शुरू हो गया। और फिर एक लैपटॉप का ये कीबोर्ड को वो कीबोर्ड डिटेक्ट कर रहा है। फिर मैंने माउस लाया कंप्यूटर का, तो ये माउस को डिटेक्ट करेगा। कीबोर्ड को डिटेक्ट करेगा, लैपटॉप और कीबोर्ड को डिटेक्ट करेगा। तो एक बार में बहुत सारे वो ऑब्जेक्ट को एक साथ डिटेक्ट कर सकता है, जो भी कैमरा के सामने है। और जो भी मॉड्यूल आपने अपना उसे ट्रेन किया, इंस्टॉल किया है, उसके अनुसार से वो डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हम अपना मॉड्यूल को सेट कर लेंगे, अपना कोड के अंदर अपना मॉड्यूल को सेट करेंगे, उसके नाम को सेट कर लेंगे कि आपका यहाँ पे डिटेक्शन मॉड्यूल को हम सेट कर लेंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से हम अपना यहाँ पे किन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, उसके नाम को यहाँ पे इस फाइल में सेट कर लेंगे, और उसका फाइल नेम को यहाँ पे आपको इंटर इंटर कर देंगे, pb.txt। तो इतने सारे इस ऑप्शन मिल रहे हैं जिसको कि ये डिटेक्ट कर सकता है। सपोज डेट हमें कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, कोई पार्टिकुलर चीज को ही डिटेक्ट करना है, इतने सारे चीज को नहीं डिटेक्ट करना। सपोज डेट आप एक फॉरेस्ट में कोई कैमरा लगाने जा रहे हो, जो कि फॉरेस्ट में एनिमल को डिटेक्ट कर सके, आपको बता सके कि इतने सारे एनिमल डिटेक्ट हुए इस फॉरेस्ट में इतने सारे एनिमल हैं, इतने कैटेगरी के एनिमल हैं। तो आपको पार्टिकुलर सिर्फ एक एनिमल डिटेक्शन सिस्टम बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको वही डाटा फोल्डर में जाना है, एक न्यू न्यू क्रिएट करना है फाइल। और सपोज डेट आपको एनिमल को डिटेक्ट करना है, तो वो सारे एनिमल जो भी ये डिटेक्ट कर सकता है आपका मॉड्यूल, उसका नाम को इसमें इंटर करना है। जैसा कि मैंने इंटर कर रखा है यहाँ पे हॉर्स, शिप, काऊ, और भी बाकी जो भी एनिमल है, टाइगर, एलिफेंट जो भी है, आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसका नाम को न्यू डॉट पीबी डॉट टी एक्स टी को उसमें पेस्ट करना है, या फिर आप एनिमल डॉट पीबी डॉट टी एक्स टी को आप कर सकते हो। आप कोई भी नाम रख सकते हो, फिर उसे सेव कर लेना है। इस फाइल में आपको वो डेटा वाला फोल्डर में आपको सेव कर लेना है।
ये सेव करने के बाद आपको पाइथन का कोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो बाकी सारे कोड्स लगभग-लगभग सेम रहेंगे। हम हमने यदि कोई कस्टमाइज़ मॉड्यूल बनाया है तो आपको यहाँ पे मॉड्यूल को नेम को चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं वही मॉड्यूल को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का पहले से है सेट। और फिर हम यहाँ पे उस फाइल के नेम के साथ चेंज कर देंगे, news.pbtxt जो मैंने अभी उस डेटा फ़ोल्डर में बनाया था एनिमल को डिटेक्ट करने के लिए, उसके नेम से हम चेंज कर सकते हैं। आप यदि आपने animal.pbtxt का फाइल बनाया, उसमें एनिमल को क्या-क्या डिटेक्ट करने के लिए आपने जो भी लिस्ट लगाया है, तो उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देना इस जगह पे। फिर आप इसे सपोज दैट आपका कैमरा ने उस एनिमल को डिटेक्ट किया, फिर आपको उसमें क्या करना है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको वैल्यू कुछ और ऐड करना है तो आप वो कर सकते हो। सपोज दैट कि आपको सेट करना है कि इसने एनिमल तो डिटेक्ट कर लिया, लेकिन कितने एनिमल डिटेक्ट किए हैं, कितने टाइम पे डिटेक्ट किए हैं कैमरा में, वो सेव करे आपके कंप्यूटर में। तो आप उसमें सिंपली क्या कर सकते हो, आपका जो भी आउटपुट आ रहा है, रिजल्ट का आउटपुट, उसके नेम को प्रिंट ले लेना, जो कि आपको टर्मिनल में आपको दिखाता रहेगा ये एनिमल को डिटेक्ट किया है। फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना। फिर यदि वो एनिमल को जो डिटेक्ट कर रहा है, उसको एक टेक्स्ट फाइल में आप सेव कर सकते हो इस प्रकार से, टेक्स्ट फाइल इक्वल टू ओपन forest.forestdb.txt। और उसके बाद वो जो भी डेटा आपका आउटपुट आ रहा है वो टेक्स्ट फाइल में आपका सेव होने लगेगा। तो इस पर्टिकुलर कोड को आप ऐड करके जो भी आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है, एनिमल या फ्रूट जो भी आपने सेट किया है डिटेक्ट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के बाद आपका वो टाइम स्टैम्प के साथ आप उसको सेव कर सकते हो, या फिर ऐसे ही जो भी डिटेक्ट हुआ है उसको टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हो, ताकि आप देख सको बाद में कि क्या-क्या चीज़ें डिटेक्ट हुई है। फिर आप इसे जब रन करोगे तो ये एनिमल को फॉरेस्ट में जो भी एनिमल है उसको डिटेक्ट करने लगेगा और उसके नेम को सेव करने लगेगा। आप इसको और भी कस्टमाइज़ कर सकते हो कि वो आपको एक डेटाबेस फ़ोल्डर बनाए और उसमें जो भी एनिमल डिटेक्ट हुआ है उसके इमेज को भी सेव कर सके। तो जैसा कि मैंने एक बनाया, तो ये कौन-सा एनिमल है उसे उसे डिटेक्ट करने के बाद उसके उसकी फ्रेम को वो ऑटोमेटिकली सेव करने लगता है। इस प्रकार से उसको आप अलग-अलग तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और फिर रोबोट का कोई भी आप फेस को यूज़ करके आप कैमरा को उसके अंदर इंसर्ट करके आप कोई भी रोबोट का डिज़ाइन दे सकते हो। तो इस प्रकार से आप कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन रोबोट बना सकते हो। प्री रिक्वेस्ट स्किल टूल हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर्ड। आपको इसके लिए हार्डवेयर नॉलेज जो चाहिए होगा वो रास्पबेरी पाई के ऊपर चाहिए होगा, जो कि मैंने इसमें आपको पीपीटी में बताया, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। आपका जो स्किल चाहिए होगा वो थोड़ा मोड़ा आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और पाइथन का आपको नॉलेज चाहिए होगा कि कैसे पाइथन में हम काम कर सकते हैं, पाइथन इन्वायरमेंट के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज रखना होगा। कैन यू शेयर डॉक्यूमेंट ड्राइव लिंक? Yeah, we will share the PPT and code is already published on electronics for you website. You can check there. Likely cost for this for the first time developer. यदि आप Raspberry Pi 1 का यूज कर रहे हो तो आपको 1500 के अंदर आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। 1500 टू 2000 के आसपास में आपको मिल जाएगा Raspberry Pi और कैमरा। लेकिन चूंकि उसमें आपको रैम कम होता है तो थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग होगा और हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। तो आप इसमें रास्पबेरी पाई 4 को यूज कर सकते हो। तो रास्पबेरी पाई 4 को यूज करने के लिए ये आपका थोड़ा वो कॉस्टली आता है, 4000 में आपको कॉस्ट लग जाएगा रास्पबेरी पाई 4 में, जिसमें आपके 4 GB रैम आपको मिल जाता है, तो मल्टीपर्पज कर सकते हो। व्हाट इज द कोड नेम? आपका कोड नेम, आपका जो भी कस्टमाइज आप कोड कोड क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आप अपने कोड का नेम रख सकते हो फोल्डर में और उसे रन कर सकते हो। Which sensor is used in object detection? Actually, we have used the camera, Raspberry Pi कैमरा, तो आप इसमें Raspberry Pi का ऑफिशियल कैमरा भी यूज कर सकते हो और आपको Raspberry Pi में ऑफिशियल कैमरा का पोर्ट मिल जाता है अटैच करने के लिए, जो कि आप रिबन केबल से अटैच कर सकते हो। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने Raspberry Pi में यहाँ पे कैमरा अटैच कर रखा है। आपको इस पोर्ट में आपको कैमरा अटैच कर सकते हो Raspberry Pi में। और यहाँ पे Raspberry Pi में आपको GPIO पिन आउट मिल सकता है, जिससे कि आप रोबोट के अलग-अलग मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हो, यदि आपने रोबोट में मोटर कंट्रोल लगाना है तो। और फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन रोबोट आप बना सकते हो। तो तो आपके यहाँ पे एक डिस्प्ले के लिए भी एक पोर्ट मिल जाता है, आप इससे डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर
रास्पबेरी पाई 4 में आपको 2 स्मॉल एचडीएमआई पोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप एचडीएमआई इनपुट बेस्ड कोई भी मॉनिटर या टीवी में कनेक्ट कर सकते हो। आपको आपको ईथरनेट से भी कनेक्ट करके आप रास्पबेरी पाई को रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे दे सकते हो। मैं अभी इसको वाईफाई पे कनेक्ट किया हुआ हूँ और बीएनसी के थ्रू यूज कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, तो आपको इसमें रास्पबेरी पाई कैमरा का उपयोग करना है, कोई सेंसर नहीं है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट? ये आपकी मॉड्यूल का ट्रेनिंग के ऊपर है कि आपने अपना कस्टमाइज मॉड्यूल किस प्रकार से ट्रेन किया है। हमने जो मॉड्यूल ट्रेन किया वो प्री ट्रेंड टेंसरफ्लो का मॉड्यूल है, तो इसका एक्यूरेसी रेट 88% के आसपास है। आई एम नॉट श्योर कि मतलब वो कितने और एक्यूरेट हो सकता है अलग अलग एक बहुत सारे ऑब्जेक्ट के सामने रखने पे। मैंने अभी उसे टेस्ट नहीं किया है। व्हाट इज द चांसेस ऑफ फेल्यूर? आपका यदि आपने रास्पबेरी पाई 4 में यदि बहुत ज़्यादा देर तक आपने टेंसर प्रो मॉड्यूल को रन कर रखा है, तो आपका रास्पबेरी पाई थोड़ा हीट हो जाता है। तो वो एक प्रॉब्लम है। आपको एक उस रास्पबेरी पाई के साथ आपका हीट सिंक एक अटैच करना पड़ेगा। कैन द कोड रन ऑन लैपटॉप कैमरा? यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ changes in the code so that it can take the input from your laptop camera or any USB webcam attached to it. But yes, sure, you can use the laptop camera. But when you are using the laptop camera, so then you can't use the GPIOs like in Raspberry Pi you got the GPIO to move the robot. So you can't make a robot using that. You can simply make an object detection system that is totally programming based. Any good source to learn Python for new? You can check the electronics for you website electronicsforyou.com. You can get a lots of documentation on Python, and you can also check the opensourceforyou.com. You can get a lots of open source code and Python code to learn the Python programming language. Object detection robot can run on road. Yes. It depends on how you create the body of the robot. If you create the body of robot according to the outdoor use, you can definitely run on the road. It depends on the body of the robot. So you have to design the robot accordingly as well, whether you are using it uh, in the room or in the house, or you are using it on road. So you have to design according to that. Any more question? What will be the cost to manufacturing? If you are using Raspberry Pi 4 and the camera, total cost will be around 5,500 to 5,900, something like that. It depends on the online store that you are using. Okay, thank you all of you. Thanks a lot.